सहारा प्रणाम। मैं हूं शारिफ जाफरी। सहारा समय की खास पेशकश चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ के घंटाघर ऐतिहासिक मैदान पे हम लोग मौजूद हैं। इस वक्त लखनऊ में 5वें फेज़ में वोटिंग होगी। 20 मई को वोट डाले जाएंगे। इस बार हम लोग जानने के लिए निकले हैं, आम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर लखनऊ का मूड क्या है, माहौल क्या है, और लखनऊ के ज़रिए उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को भी समझेंगे कि आखिर माहौल क्या है, लोग क्या चाहते हैं, सरकार बदलना चाहते हैं या सरकार के पक्ष में वोटिंग होने जा रही है, किस तरीके का पूरा माहौल है। आपसे ही शुरुआत करेंगे, क्या माहौल लगता है, क्या होगा चुनाव में? अब देखिए, देश के अंदर एक बदलाव की लहर चल चुकी है। देश की जनता ने मन बना लिया है कि सरकार को, जिसने हर तरह से देश की जनता को धोखा दिया। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो है, देश की 140 करोड़ जनता को भाजपा ने धोखा दिया है। नरेंद्र मोदी ने स्वयं धोखा दिया है। वैक्सीनेशन पे अपना फोटो सर्टिफिकेट पर लगा करके देश के व्यक्ति को प्रेरित कर रहे थे कि हर व्यक्ति वैक्सीन को लगवाए। उसके बाद निर्णय क्या हुआ, लोगों को हार्ट अटैक आने लगे। सरकार झूठ बोलती रही लगातार, लेकिन जब विदेश में इसी कंपनी ने हाईकोर्ट में स्वीकार किया कि इसके लगने से खून के थक्के जम रहे हैं, तो मोदी सरकार स्वीकार करती है। और अब अति देखिए सरकार की, उस सर्टिफिकेट से अपने फ़ोटो हटा लिया है। पहले ऑनलाइन डाउनलोड करने पर मोदी जी का फोटो आ रहा था। 2022 में भी हटा था जब चुनाव चल रहे थे। चुनाव चल रहा नहीं, आचार संहिता थी, लेकिन आज इन्होंने अभी हटाया है। इससे पहले नहीं हटाया था, चुनाव के पहले नहीं हटाया था। अभी आप देखिए, तमाम जगह इनकी होल्डिंग लगी हुई है। ये इतनी जानबूझकर देश की 140 करोड़ जनता को धोखा दिया है। मोदी सरकार ने लगातार हर मुद्दे पर जनता को धोखा दिया है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर चीज़ में जनता को धोखा दिया है। मोदी सरकार ने जब सरकार बनी है 2013 के अंदर 12 के अंदर, तो 14 लाख सरकारी स्थायी पद थे। 2023 में 8.5 लाख पद बचे हैं। 6.5 लाख सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर दिया। मोदी सरकार सेना को कुठाराघात करती है। सेना जो देश का हमारा मान है, सम्मान है, उसको अग्निवीर के माध्यम से उसकी छवि को बिगाड़ा है। पूरी दुनिया में उसकी छवि को बिगाड़ा है। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है आपको, किधर जा रहा है? हम चुनाव तो बीजेपी की तरफ जाएगा। भाई हमारे बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा। अब जो वैक्सीन के बारे में बता रहे हैं, वैक्सीन में भाई हमें भी वैक्सीन लगी है, हमें तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना फील हुआ। हम तो बिल्कुल फिट खड़े हैं। वैक्सीन तो सभी को लगी है। किस दम पे आप कह रहे हैं सरकार पलट के आएगी? क्या काम किए हैं सरकार ने? क्यों नहीं, क्या काम नहीं किया। आज भारत, मतलब लोग ये बता रहे हैं कि बहुत पीछे हो गए, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा क्या किया या सपा ने ऐसा क्या किया। लेकिन बीजेपी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो चल रही है। और सरकार तो इससे पहले भी चलती थी ना? नहीं सरकार तो 70 साल चली है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिला? क्या रिजल्ट मिला बताइए। हमारा जो हिंदुत्व का इतिहास सरकार क्या 2014 के बाद से ही चल रही है? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। 2000 के पहले भी चल रही थी, लेकिन ये सब जो इतना उथल पुथल हुआ, ये हुआ कभी? क्यों हुआ ऐसा? 100 साल में एक बार बीमारी ऐसी आती है, कोरोना जैसी। हाँ, तो आ सकती है, तो चांस की बात है। अब इत्तेफाक रहे कि नरेंद्र मोदी जी बैठे रहे तभी ये आ गई। अब उनका नाम बदनाम हो या कुछ भी हो तो वो अलग बात है। लोग नाम बदनाम कर रहे हैं आपके साथ। क्या कहेंगे, किस तरीके का माहौल है? और वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं आप सरकार के ऊपर, या फिर कर्नाटका में जिस तरीके से एक सांसद के ऊपर आरोप लगे हैं, मोदी जी खामोश हैं, क्या कहेंगे, क्या लगता है? अभी भाई ने मेरे कहा कि वैक्सीनेशन मुझे भी हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई है। सरकार की मंशा ये जाहिर करती है। मैं पेशे से वकील हूँ, यहीं हाईकोर्ट में वकालत करता हूँ। सरकार ने जब वैक्सीनेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया तो गलत बयानी की, गलत झूठा हलफनामा सरकार ने पेश किया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि सरकार ने किसी को मजबूर नहीं किया था वैक्सीनेशन के लिए, जबकि ये सारे लोग गवाह हैं ये इस टाइम कि ना ट्रेन में आप सफ़र कर सकते हैं, ना एरोप्लेन में सफ़र कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने भी वैक्सीनेशन तब कराया जब ये हो गया कि हाई कोर्ट में आप एंट्री नहीं कर सकते, कोई केस नहीं लड़ सकते जब तक आपका वैक्सीनेशन ना हुआ हो। तो ये सरकार ने जो एक नारा दिया था आपदा में अवसर का, ये उसने वाकई ये अपने लिए एक अवसर बनाया। और जिस तरीके से एक इसमें घोटाला हुआ है कि एक कंपनी जिसको क्या नाम है ठेका देने के लिए उससे चंदा वसूला किया है, और उसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उसी वैक्सीन का प्रचार किया। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा घोटाला है। चाहे आप राफेल घोटाला देख लें, नोटबंदी एक घोटाला था। ये घोटालों से भरी सरकार है, और ये सरकार गलत को जस्टिफाई करने वाली सरकार है। जैसा कि अभी कर्नाटक में जिस तरीके से एक बलात्कारी को जिस तरीके से मोदी ने अपने मंच पे खड़ा करके और उसको वोट मांगा है, ये सरासर ये नारियों के खिलाफ
और ये सरकार किसानों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ काम कर रही है। इस बार सरकार बदल रही है और पूरा माहौल बदलने वाला है। और इस तरीके से, जिस तरीके का माहौल चल रहा है, उस तरीके से ये पूरी सरकार अब जाने वाली है और कांग्रेस की फिर से सरकार आने वाली है। कैसे बचाव करेंगे? इतने सारे आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर। अब ये तो जब 400 सीट पार कर जाएगी बीजेपी, उसके बाद ही खुलासा होगा कि क्या हुआ। वो तो जब कैसे 400 पार करेगी, कुछ आइडिया बताइए ना, कैसे जाएगी 400? कैसे जाएगी वो तो सर समय बताएगा ना, जब इलेक्शन हो जाएगा तब सब पता चल जाएगा। बिल्कुल, हाँ, नहीं, चुनाव क्या लगता है, किस दम पे आप? राहुल भैया जिंदाबाद। फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो राहुल भैया आएंगे 100%, मेरा ये वादा है। अगर मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो मशीन पे अभी से आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है बहाना आरोप है, एक डर है, सभी के अंदर डाउट है। वो एक चुनाव आयोग कर रहा है या क्या कर रहा है, प्रशासन कर रहा है, उसके अंदर एक सेटिंग कराया जा रहा है कि आप वोट किसी को देंगे, वोट किसी को जाएगा। ये अगर खेल नहीं हो रहा, अगर ऐसा होता हिमाचल में, कर्नाटक में, दिल्ली में, तमाम जगहों पे नहीं, सरकार बनी है, सरकार बनी है मानता हूँ, लेकिन एक यूपी मैन है। देखिए यूपी से सब कुछ उठ रहा है। अगर यहाँ पे सब कुछ अच्छा रहा तो बाकी जगह सब अच्छा रहेगा। बस यही कहना चाहूंगा। बीजेपी एक ऐसी सरकार है जिसमें परिवारवादी नहीं है। बाकी ऐसी कोई आज ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के को भी टिकट मिल गया, अब मिला है ना। राजनाथ सिंह के लड़के विधायक हैं, हाँ, नोएडा से। अब वो विधायक, शाह के गृह मंत्री के लड़का बीसीसीआई। मोदी और योगी का जो नाम आ रहा है, इनके परिवार के से कौन है ये बताइए? परिवारवाद है ना, बीजेपी की पार्टी है, लेकिन मोदी और योगी के परिवार में बताता हूँ। हाँ बताइए। बिल्कुल, देखिए बड़ा मजेदार बहस पहुंची है, दोनों पक्ष मौजूद हैं, पक्ष और विपक्ष, यानी इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन। क्या कहेंगे परिवारवाद पे जब बात आती है? मोदी जी का परिवार 23 देश के उद्योगपति है, जिनका 1,60,000 करोड़ रुपए मोदी जी माफ करते हैं। मोदी जी का परिवार अंबानी और अडानी है, जो देश की जनता का खून चूस को उनको देते हैं। मोदी जी के परिवार वो लोग हैं जिससे देश का टैक्सेशन जाता है, देश की शिक्षा का जो फंड होता है, देश की रक्षा के लिए जो फंड होता है, उसमें कटौती करते हैं और अपने उद्योगपति मित्रों को देते हैं। मोदी जी का परिवार वो लोग हैं जो देश के लिए अपनी पैसा इकट्ठा करते हैं बैंकों से और लूट के भाग जाते हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या, राहुल चौकसी, ये मोदी जी का परिवार जो पैसा लूट करके देश से भाग जाते हैं। राहुल जी का परिवार वो व्यक्ति है जो देश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार करता है, 3700 महिलाओं को बलात्कार करता है, उनकी सीढ़ी बनाता है और मोदी सरकार उसको अपना आशीर्वाद देती है, उनके मोदी जी वोट मांगते हैं। मोदी जी का परिवार बलात्कारियों का परिवार है, मोदी जी का परिवार अपराधियों का परिवार है। रायबरेली और अमेठी में कैंडिडेट तो घोषित ही कर पा रही है। कल राहुल गांधी, प्रियंका जी, सोनिया जी अमेठी और अभी पहुंच रहे हैं, नामांकन करेंगे, जैसे कि उनकी हमेशा रहा है। उनको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उनका घर है, जनता उनके साथ है। तमाम आरोप लग रहे हैं, खास पक्ष विपक्ष दोनों, राहुल गांधी पे भी तमाम आरोप लगते रहते हैं हिंदुत्व को लेकर, खासतौर से कि लगातार हिंदुत्व के खिलाफ बोला करते हैं। राम मंदिर में नहीं गए अभी तक, मोदी ने हमला बोला, प्रधानमंत्री ने हमला बोला कि ये लोग जाते नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बुलाया नहीं गया। किस तरीके से सबका वोट हासिल कर सकते हैं? देखिए, सरकार का मेन काम होता है कि जनता के लिए काम करना। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 मूलभूत ज़रूरतें हैं जनता की, ये इसी पे काम करने की ज़रूरत होती है। ये धर्म के आड़ में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, ये सिर्फ लड़ाने का काम कर रहे हैं और देश इससे लगातार पीछे चला जा रहा है। यहाँ पे शुरू से इस देश की आज़ादी में जितना हिंदुओं का योगदान है, उतना मुसलमानों का योगदान है, उतना ही क्रिश्चियंस का योगदान है, सिखों का योगदान है। तो ये मुल्क जो बना है वो सबके कंट्रीब्यूशन से बना है, ये किसी एक का मुल्क नहीं है। और राहुल गांधी ऐसे ही लोगों की राजनीति कर रहे हैं, वो किसी एक विशेष संप्रदाय। आप एक चीज़ देख लीजिए, बीजेपी पे ठप्पा लगता है कि ये हिंदुत्व की राजनीति करती है। उसके अलावा जितनी पार्टी हैं कि ये पर्टिकुलर इसकी राजनीति करती। कांग्रेस पे अगर कोई भी ठप्पा लगा के दिखा दे कि ये पर्टिकुलर इस नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी की तो कोई बात का भरोसा नहीं है। और नरेंद्र मोदी को लिए मैं एक शेर कहें, चिराग देख के मेरे मचल रही है हवा, और बहुत दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, और जो बना रहे थे किससे हम मेरे तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं रुख बदल रही है हवा। तो ये सरकार कांग्रेस की आने वाली है। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ पे जो है कांग्रेस का तो नहीं है, मगर सरकार जो है कांग्रेस की आ रही है। कैसे आएगी? ईवीएम अगर सही रही, ईवीएम वोट अगर कांग्रेस पे सवाल उठा रहे हैं सीधे। अगर वोट कांग्रेस को पड़ा, कांग्रेस को डाला और मशीन में गया,
तो कांग्रेस आएगी। अगर नहीं गया, मशीन में कुछ खेल हुआ, तो बीजेपी वापस आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया ईवीएम को लेकर जो मांग थी तमाम। देखिए, अगर ईवीएम सही रहा तो कांग्रेस आएगी, कोई नहीं रोक सकता। यानी हार के बाद बहाने हार की तैयारी बना ले या हार की तैयारी बना ले। हाँ, अगर ईवीएम रहा सही तो उसके बाद कांग्रेस की सरकार आएगी। हाँ, कांग्रेस की सरकार आएगी। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? हमको तो ये लगता है कि माहौल सही रहे और ईवीएम का भी मसला है। अगर ईवीएम से बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो जाए तो कांग्रेस जीतना है समझ लीजिए। अगर ईवीएम ना हो और माहौल सही रहे तो समझ लीजिए कांग्रेस की सरकार। बिल्कुल, देखिए दोनों पक्ष मौजूद है। क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, क्या माहौल है? अभी भाई साहब कह रहे थे कि कांग्रेस आएगी। 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया है? मोदी जी आए, मोदी जी जब आए यहाँ पर तो 10 सालों में रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया हर चीज़ को। तो कांग्रेस को क्यों आना चाहिए? कांग्रेस 70 साल में कुछ नहीं बेच पाई। अभी आप चले जाइए, इमरजेंसी में अगर आपको टिकट लेना हो तो आपको एक्स्ट्रा फेयर देना पड़ेगा, लेकिन इमरजेंसी में अगर आप जा नहीं पा रहे हैं, आपको अगर कैंसिल करना हो तो 0 रिफंड। तो ये क्या कांग्रेस कर पाई थी? नहीं कर पाई थी। इसीलिए मोदी जी को आना चाहिए, क्योंकि सब बेच दिया, जो बचा खुचा है वो भी बेच दे। हम तो यही चाहते हैं। रिजर्वेशन को लेकर बार बार सवाल उठ रहा है कि सरकार अगर कांग्रेस की बन गई तो रिजर्वेशन खत्म कर देगी कांग्रेस, बीजेपी पर आप लोगों ने बीजेपी कांग्रेस ने हमेशा रिजर्वेशन की वकालत की है, उसको बनाया है। मोदी सरकार घबरा गई है क्योंकि आरएसएस के प्रमुख का बयान आया था ये आरक्षण को खत्म करने के लिए, क्योंकि राहुल जी ने देश के अंदर सर्वे कराया, ये बात कही है कि हम यहाँ जाति का सर्वे कराएंगे। तो मोदी सरकार घबरा गई है कि ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ से वोट बैंक निकल जाए। रही बात देश के लिए सरकार क्या कर रही हो, क्या करे, क्या विजन है, कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि हर गरीब परिवार की एक महिला को 8,500 रुपये डायरेक्ट देगी, डायरेक्ट बेनिफिट देगी। मनरेगा 400 रुपये का मेहनताना दिया जाएगा। ज़िलों के अंदर, शहर के अंदर, शहरी इलाकों में 5 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा, जिससे गरीबों के लिए, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए मनरेगा के तरह पे काम मुहैया कराया जाएगा। जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको 1 लाख रुपए सालाना स्टिपेंड दिया जाएगा। तो कांग्रेस लगातार हमेशा नौजवानों के भविष्य के लिए काम करती रही है। कांग्रेस ने हमेशा देश की तरक्की के लिए काम किया है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं किया है। न धर्म के आधार पर राजनीति करती है, न जात के आधार पर राजनीति करती है। कांग्रेस हमेशा देश और देश की तरक्की के लिए राजनीति करती है। बिल्कुल, देखिए तमाम आरोप लग रहे हैं। आप कह रहे हैं भाजपा आएगी, मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, पाकिस्तान छोड़कर कोई पांच काम बताइए सरकार के जिसके दम पर वोट मांगा जा सके। अरे कौन से काम बताए? आप देख नहीं रहे पूरे शहर में क्या काम बता दे? आज ये बता दे। अरे देख लो, एक मंदिर बना, मंदिर के वही कह रहा हूँ, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, रोड, लाइट, कोई 5 काम बताइए। नहीं, 5 काम। महिलाओं के लिए इतनी स्कीम निकाली है, आवास नहीं मिला है। 5 गरीबों के लिए मकान, और देखिए अभी कितनी वैकेंसी नहीं मिला। मकान मिला कि नहीं मिला लोगों को? मकान मिला है, लोगों को नहीं मिला। और भाई रोडें अच्छी बन रही हैं, और क्या चाहिए? गिराने के बाद मकान दे दिया। अरे भाई तो मकान भाई जब फर्जी का बनाया जाएगा गिरेगा तो वही है। मकान अगर अवैध तोड़ा गया, अवैध खाली तोड़ा गया, जो अवैध निर्माण था खाली वही तोड़ा गया है। इस बार जो अवैध निर्माण था खाली वही तोड़ा गया है। भैया वहाँ के लोग कैसे रो रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, देखा आपने? मकान गिराने के बाद मकान, उसमें 500 मकान गिराने में 10 मकान दे दिया जाए तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। ये चीज आप अकबर नगर में गए, किस तरीके से लोगों ने रोया। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम छोड़िए आप, दूसरी चीज यहाँ मुद्दा ये है कि सरकार की बात, सरकार ने यहाँ क्या अच्छा काम कर दिया ये बताइए आप। ये तो आप बताएंगे ना, नहीं, सरकार अच्छा काम ने- करेगी। आप कह रहे हैं कांग्रेस आएगी, किस दम पे आएगी सरकार ये ने आप बताएंगे। बहुत अच्छा काम नहीं किया। यहाँ सरकार ने हिंदू मुस्लिम किया, ये चीज किया बस। और सरकार ने कोई हिंदू अच्छा मुस्लिम काम का कोई मतलब ही नहीं है भाई। मुस्लिम ही कर रही है। देखो, नहीं कर देश रही, जब आजाद हुआ था, एक जब देश आजाद हुआ था तो सब लोग साथ में मिलकर खड़े हुए थे। सब लोग साथ में मिलकर खड़े हुए थे। जब प्रधानमंत्री सीधे मंच से अपनी डायरी में एक हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, नहीं कैसे कह सकते हैं? भाई हिंदू मुसलमान उनको लगता है जो मतलब मानते हैं कि मैं इस धर्म मतलब देश का नहीं हूँ, मेरा कुछ अलग है, ऐसा कुछ अगर नहीं कर है रहे, भाई। अगर हिंदू मुस्लिम कर रहे होते तो आप देखिए, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप फिर आपको दिक्कत होती,
हम अगर मुस्लिम है तो हमें दिक्कत होती, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। आप देखिए योगी महाराज के पास जाके देखिए वहाँ पे, अरे यार जब गलत जगह ये सरकार है जो घर गिरा रही है, घर बना नहीं रही है, घर गिरा रही है, बस घर बना नहीं। सारा मुद्दा एक तरफ रखो, रोजगार पे ध्यान दो, जो युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। यहाँ पेपर जब होता है पेपर लीक हो जाता है, बताइए पेपर लीक हो जाता है, कोई भी ये मुद्दा रखने को कोई मतलब नहीं है, बस रोजगार चाहिए। पेपर जो रोजगार हो, सबसे अच्छा रोजगार गरीब रोजगार सरकार नहीं दे पाई। एक मिनट, सरकार सब कुछ प्राइवेट हाथों में दे रही है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, तमाम सब जो सरकारी थे सब बेच रही है। नौकरी कैसे मिलेगी? अरे नौकरी दादा देखिए पहले क्या सिस्टम था, पहले क्या सिस्टम था, आदमी को आता जाता कुछ नहीं, वो क्लास में चला गया उसको बोला जाता था भैया इतना पैसा लो नकल करने का मौका। अभी क्या है, जब औकात है मतलब तुम्हारी इतनी तभी तुम कर पाओगे। पहले क्या बिल्कुल देखिए माहौल गरमाया हुआ है, जिस तरीके का माहौल है नकल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सरकार पे तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके का माहौल आपको नजर आता है और जिस तरीके की बातें रखी जा रही है? भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया 70 सालों में। मैं इस शेर से ये जवाब देना चाहता हूँ। नहीं, युवाओं का बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, युवाओं का बहुत अच्छा मुद्दा उठाया इन्होंने कि जिस तरीके से पहले पेपर होता नहीं है और लीक हो जाता है, इस तरह से सरकार ये काम कर रही है और इस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करने का काम कर रही है। और बेरोजगारी इतनी चरम पे है कि आज लोग वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो बात बताई कि वो आज का युवा जो सक्षम नहीं है इस वजह से नहीं कर पा रहा है, जबकि सक्षम होने के बाद भी आज भी युवा पकौड़ा और वो चाय बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। तो ये जो 70 साल कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो फल पके पकाए हुए जो दिख रहे हैं, फल पके पकाए हुए, वो पेड़ इनको मिले हैं लगे लगाए हुए, और ज़मीर इनके बड़े दागदार निकलेंगे जो फिर रहे हैं ये चेहरे धुले धुलाए हुए, जो फिर रहे हैं ये चेहरे धुले धुलाए हुए, और जो फिर रहे हैं ये चेहरे धुले धुलाए हुए। और हमारे देश में खादी की बरकतें हैं मियाँ, चुने चुनाए हैं सारे छटे छटाए हुए, चुने चुनाए हैं सारे छटे छटाए हुए, और ज़मीन ओढ़ के सोए हैं सारी दुनिया में न जाने कितने सिकंदर थके थकाए हुए। तो ये किसी की सत्ता किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और एक स्वस्थ लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो तानाशाही जन्म लेती है। और जिस तरीके से तानाशाही मोदी सरकार कर रही है, इस तानाशाही को उखाड़ फेंकने का काम सब पूरे देश की जनता करने जा रही है। तानाशाही होती चुनाव कैसे लड़ते? तानाशाही अगर होती चुनाव कैसे लड़ते? तमाम पार्टियां चुनाव पूरी कोशिश की तानाशाही की, क्योंकि राहुल गांधी एक व्यक्ति था जिसने इनके खिलाफ आवाज उठाई, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश की यात्रा की। पुनी ने पूरी कोशिश की, जो उनके खिलाफ बोले उनको ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, जेल भेज दो, या कुछ भी करके दबाव बना दो। लेकिन चूंकि राहुल गांधी परिवार के ऊपर एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, उनको दबा नहीं पाए, उनके परिवार पे 70 सालों पर एक भी धब्बा नहीं लगा पाए, उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने देश की जनता को जगाया, देश की जनता राहुल गांधी के पीछे खड़ी है, साथ चल रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में देश की जनता सत्ता परिवर्तन करने जा रही है। ये लोकतंत्र को गला घोटने का जिनका इरादा था उसको जनता ने धराशायी कर दिया है। ये इस कदर बौखला गए हैं कि अब बात करें कांग्रेस आपकी भैंस छीन लेगी, कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन लेगी। ये देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है आपकी भैंस छीन लेगी, ये भाषा है। और पाकिस्तान की एंट्री कर दी कि अब पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री हो, नौजवानों में बात करो, तुमने क्या दिया देश को, कितने रोजगार दिया? हाँ, बताइए क्या? ये अपने हाल हकीकत बता रहे सब कुछ छीन लेंगे कांग्रेस वाले, ये सब कुछ भी नहीं। जबकि राहुल भैया खुद आके बनियान बांटे, यहाँ पे सबसे प्यार से बोले, बातचीत करे, यहाँ से कहाँ तक यात्रा उनकी गई, सबसे सुपर हिट रहे वो। राहुल भैया जिंदाबाद। क्या कहेंगे युवाओं के लिए, खास तौर से इस वक्त देखा जाए क्या मुद्दा है जिसके ऊपर युवा वोट करने जा रहा है? देखिए युवा इस पे वोट करेगा, जैसे जो पेपर लीक हो रहा है, इतने सारे युवा के साथ गलत काम हो रहे हैं, तो वो उस पे वोट करेगा इस बार। और इस बार कांग्रेस आएगी अगर ईवीएम ना खराब रहा तो। इस बार अगर ये ना ईवीएम खराब रहा तो कांग्रेस पक्का आना है, तय है। अगर ईवीएम में फिर खराबी हुई तो फिर नहीं आ पाएगी, फिर नहीं। ईवीएम सवाल, मुद्दा मेन क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट करेंगे? मुद्दा तो देखिए कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है, सब कोई चाह रहा है कि देश को अच्छा माहौल रहे, देश में अच्छी चीज़ रहे,
कोई कुछ भी छोटा मोटा काम करे उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, उनका घर तोड़ दिया जाएगा, बुलडोजर आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी। ये चीज़ हो रहा है देश में, तो ये चीज़ ख़त्म किया जाए। ये चीज़ बहुत छोटी चीज़ जो हो रही है, ये चीज़ आदमी डर के रह रहा है, कहीं कुछ कर दे भैया भाग लो यहाँ से, नहीं तो अभी हमें दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ ख़त्म किया जाए। ये देश में बहुत आदमी खुल के नहीं रह पा रहा, अपने देश में रह रहा है, खुल के नहीं रह पा रहा। देखिए तमाम तरीके के आरोप है। क्या लगता है, तमाम युवाओं के लिए तमाम सवाल है, आपको क्या लगता है सरकार किसकी बनने जा रही है और किन मुद्दों पर वोट करेगी? सरकार जिसकी बननी है उसकी बनेगी। 400 पार जाननी है तो जाननी है, ठीक है। रह गया अभी भैया बता रहे थे पेपर लीक वाले मुद्दे पर। अच्छा ये बताइए, जब पेपर पहले लीक नहीं होता था, अभी जब लीक हो रहा, पहले सजा नहीं होती थी, अब सजा हो जा रही है, ठीक है। ठीक, अब सजा हुई है, किसको सजा हुई है? जो पेपर लीक करवा रहे हैं, हमने नहीं सुना कहीं पे। हमने तो सुना हमने सुना है। और हम जो कह रहे हैं कि जैसे अभी भैया बता रहे थे डर के माहौल में जी रहा, डर का माहौल तो तब 14 के पहले था, जब यहाँ पर कोई बोलने नहीं आता था। आज यहाँ देखिए किसी को डर लग रहा है, सब घूम रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। पहले कानून व्यवस्था कुछ नहीं थी, हाँ 14 के पहले नहीं घूमते थे भैया, घूमते थे तब डर नहीं लगता था। डर नहीं लग रहा है तो मन से बैठ के क्यों डराया जा रहा है? मन से मोदी जी क्यों बोल के डरा रहे हैं कि अगर जो है सरकार आ जाएगी तो हिंदू खतरे में आ जाएगा? क्यों आ जाएगा खतरे में? ये खतरे में हिंदू कब खतरे में था? नहीं, आप बताइए, आपको लगता है क्या कांग्रेस अगर नहीं क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस आ गई तो मंगलसूत्र छीन लेगी? क्या आपको लगता है? क्या भी मुद्दा है, क्या कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेगी? क्या लगता है आपको? काहे छीन लेगी? मंगलसूत्र काहे छीन लेगी? घर छीन लेगी, घर छीन लेगी। अपनी बात बोल लेती है ना। नहीं, घर काहे छीन लेगी? छीन क्यों लेगी भाई? छीन क्यों लेगी? कौन छीन लेगा? तो मोदी का छीन ले रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि छीन लेगी। अच्छा ये बताइए, अभी राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि सबका सर्वे किया था, वायरल वीडियो है भाई। देखिए जो है सरकार आ रही है, सरकार आ रही है, 400 पार जानी है, 400 पार, उसमें कोई लिपेकिन बैठ है ही नहीं। किन मुद्दों पर वोट मांगेंगे? मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान छोड़कर कोई 5 काम बताइए, देखिए इसके नाम पर आप वोट मांगेंगे। राष्ट्रवाद मैं बता रहा हूँ ना आपसे, 5 मुद्दे छोड़कर बताइए। हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ठीक है, मंदिर मस्जिद, इन मुद्दों को छोड़ के कोई 5 मुद्दे बताइए जिसके दम पर बीजेपी सत्ता में आएगी। विकास हो रहा, विकास हो रहा। लखनऊ में आपको विकास नहीं दिख रहा? 5 काम विकास नहीं दिख रहा? ये भैया, अच्छा लखनऊ में सबसे ज्यादा विकास किसने किया? लखनऊ में अभी तक का हमारा मानना अखिलेश यादव ने विकास किया है, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लाए, इंटरनेशनल ऑल इंडिया पूरा मेट्रो लाए, बहुत कुछ अखिलेश ने हमारे लखनऊ के लिए, यूपी के लिए किया है और युवा के लिए वो सोचता है। क्यों मायावती ने गोमती नगर नहीं बसाया? लालजी टंडन ने कुड़िया घाट से लेकर हरदोई रोड, ये बताइए, करने वालों ने तो बहुत कुछ किया है, लेकिन इंसान के अंदर जो भावना पैदा हुई है अब के दौर में, वो जाति धर्म पे हो रही है, जो कि ये नहीं होनी चाहिए। कुछ करना चाह रहे हैं? ये बताइए, ये मेट्रो यूपी में कितनी थी पहले, अब कितनी जगह है? हाईवे कितना? एक आगरा 2017 तक जहाँ तक मेट्रो बनी थी उसके आगे नहीं बनी। नहीं, उसके आगे 9 उसमें बन रही है, 9 जिलों में, 9 जिलों में। लखनऊ में बात करें, लखनऊ की बात ले रहे हैं। लखनऊ में मुंशी पुलिया से लेकर एयरपोर्ट तक बनी थी, उसके आगे अगर बड़ी हो, देखिए कोई स्टेशन बना हो। अभी स्टेशन बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा नहीं, जब जरूर सरकार आ गई थी। हाँ सरकार आ गई थी। तो ये बताइए, इतने पुल ओवर ब्रिज ये सब बनना है कि नहीं बनना है? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? रिंग रोड बना कि नहीं बना? और जो ये आगरा एक्सप्रेसवे और ये इंटरनेशनल ये जो बता रहे हैं आगरा एक्सप्रेसवे, ये जब मोदी जी केंद्र में आया तभी तो बना था। हाँ अखिलेश, अच्छा ये बताइए, यूपी ये जो नेशनल हाईवे होते हैं भैया, यूपी गवर्नमेंट का पूरा नहीं होता उसमें। हाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे जब पास हुआ है। भाजपा सरकार में एक हॉस्पिटल बनाओ, एक हॉस्पिटल बताओ जो बनाओ। फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे, आपको क्या कहेंगे? ये जिस तरीके आप एक एडवोकेट हैं,
तमाम सवाल ईवीएम पे उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। ईवीएम का क्या देखिए, जहाँ तक हमें मालूम है कि ईवीएम में देखिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, आप ये कह ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम ये बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं कि ईवीएम रिजल्ट सही बताएगी, लेकिन जब तक वो सही यूज में हो, सही हाथ में हो, इस टाइम ईवीएम सही हाथ में नहीं है। आपको ये पता होगा पेट्रोल पंप में लोग पेट्रोल चोरी कर लेते हैं सिर्फ बटन दबा के, मीटर में एक रिमोट दबा के मीटर रीडिंग कम हो जाती है। आप किस बात की गारंटी देते हैं कि नहीं हो सकती? ठीक है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़े, बहुत लड़े ईवीएम के लिए, लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिंग है वो उसने ये कहा कि हाँ ठीक है, हम किसी चीज़ को पूरी तरह से शक के दायरे में नहीं, उन्होंने खारिज नहीं किया कि एकदम हाँ इसको शक नहीं किया जा सकता, शक के नज़र से देखा नहीं जा सकता। लेकिन ईवीएम का हकीकत में थोड़ा सा ही परसेंटेज का खेल है। जहां पे ये लोग बुरी तरह से हार रहे होते हैं वहां कम मार्जिन से हारते हैं, और वही परसेंटेज जब मिल जाता है तो ये जहां पे ठीक ठाक लड़ाई कर रहे होते हैं तो ये बम्पर वोटों से जीत जाते हैं। सिर्फ वही खेल है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि 400 पार, अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार अंतिम संस्कार। बिल्कुल, देखिए ये लखनऊ की जनता थी जो अपनी राय रख रही थी। चुनाव से लेकर तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई और दोनों पक्षों में, इंडिया हो या इंडिया गठबंधन, दोनों ने अपनी बात रखी और चुनाव मज़ेदार होगा इसके आसार इन जनता के बीच बातचीत करने के बाद लग गया है। सहारा समय के लिए लखनऊ से रजनीश कुमार के साथ शारिब जाफरी।